यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो संस्कृति है इसका यहाँ पर टेस्ट है यूपीपीसीएस का, ठीक है। तो टेस्ट नंबर यहाँ से इसका रहेगा, ये 5वां नंबर टेस्ट है, राइट। टेस्ट नंबर 5वां है और यहाँ पे आपका रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी होता है उसका होगा, राइट। और यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। देखो बहुत लोग यहाँ पर इंग्लिश वाले भी देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि यहाँ पर चलो इंग्लिश जो अपना रहेगा वो अपना देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो दृष्टि और यहाँ पर जो इस बार संस्कृति ने निकाला है, दोनों ने अच्छा निकाला है इस बार, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पर रख रहे हैं। और नेक्स्ट आईएएस है उसने भी यहाँ पर इंग्लिश हिंदी का निकाला है, राइट। तो यहाँ पर जो इंग्लिश हिंदी निकाले काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पर हेल्प हो जाता है दोनों लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है डैर्मो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा यहाँ से इसका स्टेटमेंट दे रहा है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, करेक्ट आंसर होगा पहले का सी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। इलेक्ट्रिक यहाँ पर जनरेटर या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके लिए ये प्राय माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसके सिद्धांत का प्रयोग करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बस यात्रा करने पर एक व्यक्ति के बस में अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा निम्नलिखित में से किस नियम के आधार पर होता है या किस नियम के कारण होता है? आंसर हो जाएगा दूसरे का आंसर, करेक्ट आंसर ये न्यूटन के प्रथम नियम, ठीक है। न्यूटन के यहाँ पर जो प्रथम नियम उसके कारण यहाँ पर होता है, राइट। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है वहाँ पर विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वहाँ पर एक समान गति कर रही है तो यहाँ पर सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही यहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ठीक है। चांस इसका ये पहले नियम के बारे में बात बताता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऐसे इसका आंसर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ पर देख रखा है विधि और यहाँ पर इसके अनुप्रयोग दे रखे हैं। अब केंद्रण का क्या होगा? देखो अब केंद्रण का आपको हो जाएगा ऐसे इसका ये वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाना, ठीक है, ये आपका क्या होगा? आप केंद्रण हो जाएगा, राइट। दूसरा यहाँ से आपको होगा वाष्पीकरण आपका जो हो जाएगा इसका ये पहला चीनी में पानी का पृथक्करण करना। ऊर्ध्वपातन क्या होगा? ऊर्ध्वपातन आपका हो जाएगा यहाँ से ये नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण करना। और क्रोमेटोग्राफी आपका जो हो जाएगा इसका ये रक्त में विषैले पदार्थों का पृथक्करण करना। तो इस टाइप से जो आंसर हो जाएगा तीसरे का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर है यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी ये यहाँ से चौथाई हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? चौथाई हो जाएगी। गतिज ऊर्जा वस्तु के किसी के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उत्पत्ति होती है, उसकी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा जो होती है के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां नेकोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु किया जाता है? आंसर हो जाएगा 5वां का ऐसे करेक्ट आंसर ये बी, बादलों की दिशा के यहाँ पर गति को निर्धारण करने के लिए, ठीक है। नेकोस्कोप जो होता है एक उपकरण है जिसका उपयोग बादलों की गति की जो दिशा है उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है और बादलों की गति की दिशा को मापने के लिए यहाँ पर अनुकूलित जो हमारी इस तरह की एक क्षैतिज दर्पण को नेकोस्कोप के रूप में जाना जाता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि के लक्षण है? ध्वनि के लक्षण में से कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का ए, यहाँ से एक तो पहला तीव्रता और एक गुणता, ठीक है। ध्वनि तरंगे अंतर तरंगे होती हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन करने से होती है, ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के कंपन ध्वनि से उत्पन्न नहीं करता, ये भी याद रखना है, ठीक है। जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड होती है, 20,000 प्रति कंपन सेकंड के बीच होती है, उनकी आवृत्ति हमें अपने कानों तक यहाँ पर सुनाई देती है या हम उनको सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? जो भिन्न भिन्न जो हमारे मनुष्य हैं उसके लिए तरंगों की आवृत्ति परिसर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। किसी को कम सुनना है ना, किसी को ज़्यादा, या किसी को सही सुनना है, राइट। तो सबकी अलग अलग होती है। ध्वनि के मुख्यतः 3 यहाँ पर लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता यहाँ पर गुणता दे रखा है, तारत्व यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो 2 यहाँ से इसके आंसर हो गए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर है नीचे दिए गए विकथन और कारण है, ठीक है। देखते हैं अभिकथन यहाँ से बोला है किसमें परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट बोला है उसके हिसाब से यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर
जो परम शून्य ताप है इसको लेकर के जो बता रहा है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थों की आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है और अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां में आने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये बात गलत होगी। ठीक है। दूसरा, ताप बढ़ने पर उसकी विद्युत चालकता में भी कमी होती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर विद्युत चालकता में बोला है कमी होती है। तो क्या होगा, देखो सेकंड स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा ये करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ताप बढ़ने पर चालक की पदार्थ है उसका विद्युत जो प्रतिरोध होता है बढ़ता है और उसकी विद्युत चालकता घटती है। दोनों पॉइंट लिख लेना है, क्या बढ़ता है और क्या घटता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और उसकी चालकता घटती है, जबकि जो अर्धचालक है वो पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है और ताप के घटने पर घटती है। तो याद रखना आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका आर सही है, तो 7वें का करेक्ट आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तब क्या होता है ना, तब क्या होगा, तब यहाँ से उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, तो यदि कोई यहाँ पर वस्तु एक सरल रेखा के माध्यम से स्थिति में इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का तुरंत जो त्वरण माध्यम है ये स्थिति वस्तु के विस्थापन है उसके अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा के मध्यमान की स्थिति के ओर होती है, तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति करने वाला पे जो कण होता है वो अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, तो क्या होगा, उस पर कोई कार्यबल नहीं काम करेगा, पहली बात। ठीक है, और उस पर कोई त्वरण भी शून्य नहीं होता है और वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछे कि गतिज ऊर्जा शून्य होगी, ये भी तीनों पॉइंट पूछ सकता था कि बोलेगा वेग अधिकतम होगा, है ना, और त्वरण शून्य होगा। ठीक है, और उस पर कोई बल काम नहीं करेगा, ये सब भी पूछ सकता है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9वां। यदि दो पिंडों के मध्य की जो दूरी है उसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल पर जो प्रभाव पड़ेगा यहाँ से ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसकी घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो घनत्व पर प्रभाव पड़ेगा कि इस पर वृद्धि होगी। देखो ये सब जो पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ इसका क्या चीज़ चौथा हो जाएगा, क्या घनत्व चौथा होगा, है ना, क्या यहाँ पर इतने जितने पॉइंट की पॉइंट ये सब आप लिखते जाओ, हमेशा आपको काम आएंगे साइंस में ये। ठीक है, जो भी बीपीएससी भी लोग दे रहे होंगे तो उसमें दोगे, प्लस यहाँ पर अगर यूपीपीएससी कुछ पॉइंट पूछ लेता है इनसे तो आपका हेल्प मिलेगी इनसे, राइट। तो 10वें का आंसर ए करेक्ट होगा, वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान हमारा जो घनत्व होता है ये क्या होता है डी, द्रव्यमान क्या होता है एम, और आपका आयतन क्या होता है वी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको हो जाएगा एम बराबर वी इंटू डी होता है ना, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान बराबर जो घनत्व और यहाँ पर इंटू आयतन, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व एम वी इंटू डी। ठीक है, याद रखना है। यही कारण है कि यहाँ पर जब जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस पर अधिकतम यहाँ पर हो जाता है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां देखते हैं। अच्छा 10वां तो हो गया है, 11वां देखते हैं ना। क्वेश्चन 11 है, प्रकाश की चाल के आधार पर निम्नलिखित माध्यम को अवरोही क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। देखो इसको अवरोही क्रम के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, से एक तो आएगा पहला ही जल है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका तारपीन का तेल, राइट, उसके बाद आएगा कांच, उसके बाद हीरा। तो आंसर ए यहाँ से 11वें का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कारण से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। आंसर हो जाएगा 12वें का बी, उच्च दाब से जल क्वथनांक में वृद्धि के कारण यहाँ से ये जल्दी पक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 या 13 नंबर, निम्नलिखित में से किन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ये जो किया जाता है बी। इनमें से एक तो पहला सोलर कुकर, ठीक है, और तीसरा जो नाक कान के डॉक्टर द्वारा, और यहाँ से 5वां जो स्ट्रीट लैंप है, इनसे अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर ये लोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आंसर 13 का बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा की बूंद की आकृति गोलाकार होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का बी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के जो भीतर का जो अणु होता है जिस संसंजक बल के कारण अपने आसपास के अणुओं द्वारा आकर्षित होता है, और द्रव के ऊपरी जो यहाँ पर पृष्ठ होते हैं स्वतंत्र होते हैं, जिससे क्या होता है स्वतंत्र पृष्ठ यहाँ पर कहा जाता है इसे। ठीक है, तो द्रव का जब स्वतंत्र पृष्ठ होता है सदैव जो ये स्वतंत्र जो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ
सदैव तनाव में होता है, ठीक है। ये उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है वो रखता है। और द्रव के यहाँ पर जो पृष्ठ होता है ये तनाव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निकट दृष्टि दोष के संबंध में विचार करना है। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होता है जो सा दोष होगा वही नहीं देख पाएगा। जैसे निकट दृष्टि का दोष है, ठीक है, तो नज़दीक की वस्तु को यहाँ पर मतलब जो दोष होगा वही देखता है ना, ऐसा बोलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से। जो आपको दोष है, जैसे कि आपको निकट दृष्टि का दोष है तो आपको वही साफ दिखेगा, ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। अपोजिट होता है, आपको निकट दृष्टि दोष है तो अपोजिट कहने का मतलब अपने से याद करने के लिए अपोजिट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो मुझे निकट नहीं दिखना चाहिए, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर निकट का सही दिखेगा, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से पॉइंट है ये आपको नोट करना है, राइट। परंतु यहाँ पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, इसके कारण में लेंस की जो गोलाई है उसको बढ़ जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और यहाँ पर लेंस की क्षमता बढ़ना शामिल होता है, ठीक है। यहाँ से फोकस दूरी कम हो जाती है, बढ़ेगी नहीं। इसके निर्माण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 14 का यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर, अच्छा 15 है ना, 15 का यहाँ से आंसर होगा इसका बी, केवल 2, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया देखने में कि ये 14 भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? 15 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी, औरक तरंग है ना। 16 का डी जो औरक तरंग है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, औरक की किरणें क्या होती हैं जिसे कभी कभी यहाँ पर इंफ्रारेड प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण जिनकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक होती है, राइट, इसलिए यह मानव आंख द्वारा पता नहीं लगाया सकता। इंफ्रारेड प्रकाश की खोज जो है यह ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्सल ने 1800 ईस्वी में की थी। याद रखना, इसका उपयोग यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग रिमोट में या टीवी के है उसमें रिमोट में इसमें कर सकते हैं, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का डी, जल में शक्कर का घुलना आपका क्या भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वस्तु का वेग परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता रहता है तो वस्तु का त्वरण निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होगा? आंसर हो जाएगा 18 का ए, ये धनात्मक होगा, ठीक है। क्या होगा? धनात्मक। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण प्रायः ए से सूचित करते हैं इसको, इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश अपवर्तन के कारण घटित होती है? 19वें का आंसर हो जाएगा सी, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन दे रखा है और यहां पर कारण दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला से अभिकथन, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहां से इसका जो रहेगा ये स्टेटमेंट गलत है ना। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, राइट। तो यहाँ से बात गलत होगी। जब जो ध्वनि होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दर बदल जाती है, जबकि यहाँ पर आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। गलत हो जाएगा। एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ये बस सही मैंने आपको बताया, अपरिवर्तित रहेगी, राइट। और अंततः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर नहीं निर्भर करती है, राइट। तो यहाँ पर वो बोला था निर्भर करती है ऊपर वाला, तो गलत हो गया था। आर सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 20वें का जो पहला गलत था, आर करेक्ट है, ठीक है। तो 20वें का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुदैर्घ्य तरंगों के संबंध में विचार करना है। इनमें कण का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं ये कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा में ही होता है, ना कि इसके लंबवत होगा, ठीक है। इनमें संपीड़ित व विरल एकांतर रूप से आगे गति करते हैं, ठीक है। ये ठोस, द्रव और गैस सभी में यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। ये लंबवत नहीं होगा, इसी दिशा में होगा, राइट। ये ठोस और द्रव सभी माध्यम में प्रभावित होते हैं, अभी मैंने बात बताई आपको, तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड करेक्ट है, पहले गलत है, तो 21 का आंसर बी सही होगा। 22, चश्मों के लेंस में निर्मित निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये क्रूक्स लेंस, यहाँ पर जो क्रूक्स ग्लास होते हैं उसका प्रयोग चश्मों के लेंस में करते हैं। क्रूक्स ग्लास जो होता है ये सोडियम ऑक्साइड शामिल होता है जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों को तेजी से अवशोषित करता है, इसलिए यहाँ पर इसका चश्मे का उपयोग लेंस बनाने में कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है।
अभी कहते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्व जो है त्वरण है उसके मान में वृद्धि होती है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई वस्तु मुक्त रूप में पृथ्वी की ओर गिरती है तब गुरुत्व बल के कारण उस वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में वृद्धि होती है, ये बात। और केंद्र से दूर जाने पर वृद्धि होती है। ये क्या होगा? देखो फिर से बोलते हैं इसको, पृथ्वी का जो सतह है ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और जो अगर केंद्र की ओर जाएंगे, केंद्र से दूर जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा? उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, वृद्धि नहीं होती है। क्यों घटेगा? क्योंकि गहराई पर जाने पर पृथ्वी के जो द्रव्यमान है उसमें आभासी कमी आती है। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। गहराई में जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान आभासी कमी आएगी, बात सही है। आंसर क्या होगा? सिर्फ आर करेक्ट है, डी मतलब ए गलत हो जाएगा। डी यहाँ से आंसर है 23 का। 24 है, स्पष्ट जो वहाँ पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर है बी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुलिस द्वारा चलते वाहनों की गति की जांच करने के लिए प्रयोग की जाने वाले स्पीड ट्रैक गन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है किस पर? डॉपलर इफेक्ट होता है, डॉपलर प्रभाव होता है उस पर। ठीक है, जब ध्वनि के स्रोत और यहाँ पर श्रोता के बीच यहाँ पर जो सापेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को चाल की ध्वनि की आवृत्ति बदलती है और प्रतीत होती है। जब ध्वनि स्रोत सुनाने की ओर से यहाँ पर बढ़ता है तब आवृत्ति बढ़ती होती है। ठीक है, इसलिए पर श्रोता दूर जाने पर आवृत्ति घटती जाती है। आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने यहाँ से पढ़ा होगा टॉपिक ये डॉपलर इफेक्ट क्लास 12th में। ठीक है, साइंस में, तो आपको समझ आएगा, वरना आप इसको सीधे से आप आंसर इसका आंसर याद रख लो कि 25 का जो आंसर होगा ये यहाँ से करेक्ट होगा, है ना। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट के कुछ प्रयोग होते हैं, जैसे कि रडार और सोनार में प्रयोग कर सकते हो इसका। ठीक है, स्पीड गन, स्पीड कैमरा के रूप में कर सकते हो। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी में इसका प्रयोग कर सकते हो, या कार्डियोग्राम में भी इसको प्रयोग कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो डॉपलर इफेक्ट क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रत्यावर्ती जो धारा है, ये धारा की जो गति है, इसको देखते थोड़ा सा। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, है ना, एक ही दिशा में नहीं होता है। गलत हो गया। ऊर्जा के क्षय होने के कारण इसे लंबी दूरी तक प्रवाहित किया जा सकता है, ये भी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर ऐसा हो जाएगा 26 का सिर्फ यहाँ से बी मतलब दूसरा करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि दो समतल दर्पण जो होते हैं एक दूसरे की ओर 60 डिग्री कोण पर झुके होते हैं, ठीक है, रखे होते हैं, तो इनके बीच यहाँ पर जो रखी बिंदु है उस पर वस्तु बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये निम्नलिखित में से क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 5, है ना। 5 मतलब जो समतल दर्पण है ये परावर्तक सतह समतल होता है। ठीक है, और इसमें एक और यहाँ पर धातु की जो पतली छड़ है वो पड़ी होती है, और किरण के यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर लेप का प्रयोग किया जाता है, और हेड शीशे के पीछे चांदी की परत यहाँ पर उसको परावर्तक तल का सतह का काम करते हैं। और यहाँ पर जो रखी यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी संख्या 5 होगी, 5 होगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे उसके हिसाब से। देखो फार्मूला होता है n बराबर 360। आप सोचोगे कैसे 5 होता है, तो फार्मूला से होगा 360 डिग्री माइनस 1 अपॉन थीटा। ठीक है, थीटा कितना 60 दे रखा है, तो 6 से काटेंगे तो आ जाएगा जो आंसर यहाँ से 60 माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, तो 5 यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, तो 5 यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहली बात क्या होगी? 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये करेक्ट है। आपतित किरण परावर्तित किरण एवं विलंब एक ही तल पर होते हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। 28 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29, घर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, ये दो सतहों के मध्य जो लगने वाला घर्षण बल है उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो 29 है इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो सतहों के लगने वाला घर्षण बल उसके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत होगी। दूसरी बात है, सर्पी घर्षण को लोटैनिक घर्षण परिवर्तित करने के लिए बॉल बेरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ से करेक्ट है।
ठीक है, पहली बात गलत थी। पहली बात ऐसे गलत थी क्योंकि देखो दो सतहों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है उसके संपर्क में क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लिख लेना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल सतहों की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, सेकंड बात हमारी सही है क्योंकि यहाँ पर जो घर्षण बल है या घर्षण की जो कम करने के लिए मशीन है, स्नेहक तथा बॉल बेरिंग है वो लगाए जाते हैं जो सर्पी घर्षण को लोकटानिक घर्षण के रूप में बदल देते हैं। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी 29 का करेक्ट आंसर होगा। 30 निम्नलिखित में से किसने प्रकाश रंग सिद्धांत है उसको प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट किया था कि प्रकाश रंगों से निर्मित होता है। प्रकाश जो तरंगों से निर्मित होता है। पहली बात यहां से क्या बोला है, न्यूटन, हाइजेन, थॉमस यंग और मैक्सवेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का बी हाइजेन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक को सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है? राइट, आंसर हो जाएगा 31 का बी मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? देखो मिथाइल अल्कोहल ये एक विषैला द्रव होता है जिसकी गंध शराब की तरह होती है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो सकता है और यहाँ पर इसको अधिक मात्रा में पी लेने से उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। और जहरीली शराब पीने वालों में अधिकतम जो अधिकांश लोग होते हैं मिथाइल अल्कोहल के कारण यहाँ पर उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इससे पूछेगा कि अधिकतर जो जहरीली शराब लोग पीते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है उसमें क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल है ना, एथिलीन या एथाइल डाई ईथर ऐसा। तो आपको क्या मानना है? मिथाइल अल्कोहल मानना है। आंसर याद रखना है 31 का बी। 32 अभिकथन 1 और कारण आर। पुराने तैल चित्रों की चमकदार बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पहली बात क्या होगी? 32 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा ये जो अभिकथन होगा यहाँ से करेक्ट होना चाहिए 32 का। हाँ, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है ये। राइट, दूसरी बात देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसमें ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण के गुण होते हैं और इसी कारण यहाँ पर इसका उपयोग पुराने तेल के चित्रों को चमकदार बनाने के लिए कर सकते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, 32 का आंसर ए सही हो जाएगा। 33 देखते हैं। भारी जल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने कौन सा सही होगा? इसका हिमांक साधारण जल से अधिक होता है। 33 पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। इसका क्वथनांक साधारण जल से कम होता है। ठीक है, ये बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि इसका जो क्वथनांक होता है साधारण जल से जो अधिक हो जाएगा, है ना, 101 होता है और साधारण जल का 100 हो जाएगा, तो यहाँ से गलत होता है। अगला, इसका उपयोग कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। तो पूछा सही क्या है? 1 और 3 सही है, तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 34 शुष्क सेल में जो शुष्क सेल होते हैं, यहाँ पर ड्राई जो सेल होते हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 34 का बी, ये कार्बन की छड़ जो कार्बन रॉड होती है उसका यहाँ पर प्रयोग ये एनोड के रूप में करते हैं। यहाँ से 35 है, इसमें बोला है मैच करना है अम्ल और यहाँ पर उपयोग को लेकर के सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल वियौगिक होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर जो है उसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में यहाँ पर इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मिक अम्ल सही हो गया। फॉर्मिक अम्ल क्या होगा? देखो फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर होता है जो उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में कर सकते हैं और फलों को संरक्षित करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में, ठीक है, इन सब में कर सकते हैं। सेकंड भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल क्या होता है ना? बेंजोइक अम्ल जो होता है यहाँ से ये आपको हो जाएगा। इसका उपयोग दवा, खाद्य पदार्थ सुरक्षण उसको लेकर करते हैं, भी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल फोटोग्राफी में। चारों बातें करेक्ट हैं। कितने बोला सही है? तो चारों बातें सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ से रेल पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम के साथ निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 36 का सी, आयरन ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, देखना क्या होगा। आंसर हो जाएगा 37 के आंसर करेक्ट आंसर ये डी। कौन सा? 4 3 2 1 मतलब पहला मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। सोडियम और मैग्नीशियम जैसे यहाँ पर जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है इसको निष्कर्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 अभिकथन और यहाँ से कारण दे रखा है। गामा किरणें विद्युत चुम्बकी जो विद्युत क्षेत्र होते हैं उसमें गमन करते समय विचलित नहीं होती हैं।
क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 39 का जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, गामा किरणें तरंग दर अत्यधिक कम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो गामा जो किरण है उसकी विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा था और यहाँ पर गामा किरण की तरंग दर की बात कर रहा है। ठीक है, बात दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनको ध्यान से देखना होता है, क्या यहाँ पर पूछ रहा है। बात दोनों गामा किरण की, लेकिन बहुत लोग क्या है सही मारेंगे क्योंकि गामा किरण बोलेगा गामा किरणों की तो बात कर रहा है। नहीं, ये चीज़ नहीं देखते। यहाँ पर गामा किरणों को विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, यहाँ पर तरंग दर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी 39 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर रासायनिक पदार्थ दे रखे हैं और यहाँ पर रासायनिक नाम दे रखे हैं इसके। देखते हैं 40 को। पहला क्या हुआ? पहले यहाँ से बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या होगा? अगला हो जाएगा हाइपो आपका सोडियम थायोसल्फेट, ये भी आपका करेक्ट है। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ये भी करेक्ट है। और डी सोरा आपका पोटेशियम साइट्रेट, ये भी करेक्ट है। चारों करेक्ट है। ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। 41 देख लेते हैं। 41 है, हाल ही में 59 59वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए विनोद कुमार शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 58वां किसे मिला था? 2023 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को यहाँ पर उर्दू जो कवि है उलझार उनको यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए का एक नगद पुरस्कार होता है और एक प्रशस्ति पत्र और यहाँ पर वाग देवी या देवी सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है। आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन से अवार्ड में एक सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है? साथ में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन 42 देखते हैं। हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 42 का डी, ये अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पर इनके पुस्तक दे रखे हैं, यहाँ पर इनके लेखक दे रखे हैं। तो क्या करना है? यहाँ से इनको मैच करना है। ठीक है, मैच करते हैं। 43 को देखते हैं। यहाँ से देखो क्या होगा। इसका देखो पहले दे रखा है ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होगा? ये ऑर्बिटल आपका पुस्तक जो है ये सामंथा हार्वे द्वारा पर एक उपन्यास इनका। ठीक है, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स ये क्या होगा? ये नमिता गोखले जो हैं उनके यहाँ पर एक पुस्तक है। ठीक है, 15 लघु कथाओं को उसमें समाहित किया गया था। ठीक है, जो प्रेम, भाग्य और यहाँ पर मानव अस्तित्व के विषय को पता लगाती थी। दोनों सही है। डाटा टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक थॉमस मैथ्यू, ये पुस्तक रतन टाटा के जीवन को उनके करियर पर जीवनी बताती है। सही है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो पंकज मिश्रा है यहाँ पर इसका द्वारा लिखी गई, यहाँ पर जो संकटग्रस्त गाजा में वो थे, फिलिस्तीन पट्टी में चल रहे युद्ध को लेकर के, उसमें यहाँ पर बताया था उन्होंने। ठीक है, चारों करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 43 का A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जारी नदी डॉल्फिन का अनुमान 2025 रिपोर्ट थी, उसके अनुसार नदी डॉल्फिन संख्या वाले राज्यों को सही आरोही क्रम क्या होगा? इसका जो सही आरोही क्रम हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवीं यहाँ पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है जो उसकी बैठक की अध्यक्षता की थी, उसमें यहाँ पर ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसको जाएगा ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो इसका आयोजन नई दिल्ली में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, दूसरा इसके शुभंकर का नाम उज्ज्वला था। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, आगे इस प्रतियोगिता में हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहे थे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 46 है। हाल ही में यामांडू और CRC को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 46 का बी, ये उरुग्वे का। ठीक है, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ये दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। इसकी सीमा अर्जेंटीना और यहाँ पर जो ब्राजील से लगती है। इसकी राजधानी मोंटेवीडियो है, याद रखना है। मोंटेवीडियो करेक्ट आंसर है, इसकी राजधानी याद रखना है। ठीक है, तो आंसर 46 का बी सही हो जाएगा। 47 हाल ही में जयपुर में आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो अकादमी अवार्ड थे IFA 25, इसे किसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर निर्देशक का पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर बी, किरण राव को, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसमें फिल्म में जो अवार्ड मिला था सबसे जो प्रतिष्ठित वो मिला था लापता लेडीज को, सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर फिल्म पुरस्कार मिला था ये। ठीक है, याद रखना है। और इसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे?
इसके निर्देशक जो थे ये किरण राव है ना, जो मैंने आपको बताया, ये लापता लेडीज को लेकर ही। और सबसे अभिनेता कौन थे पुरुष में? ये कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 को लेकर के। और सबसे अभिनेत्री महिला ये नीतांशी गोयल, लापता लेडीज को लेकर के। ये तीनों बातें आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जो शांति अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा जारी वैश्विक स्तर हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। इसमें शीर्ष हथियार आयातक देश यूक्रेन, भारत और कतर यहाँ पर रहे हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा हिस्सा 36% रूस से आयात करता है। आयात करता है मतलब यहाँ से मंगाता है ना, इंपोर्ट करता है, ना कि एक्सपोर्ट। याद रखना, इंग्लिश पॉइंट यहाँ से जो है आपको देख लेना है, ठीक है। इंपोर्ट ये देखो लिखा है। तीसरी बात है, पाकिस्तान द्वारा हथियारों को आयात में भारत की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सेकंड, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। 48 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। 49, हाल ही में कांगोर जो घाटी है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान खबरों में रहा था। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 49 का डी, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 निम्नलिखित में से किन देशों में प्रतिबंधित किया गया है? किन देशों को प्रतिबंधित किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर 50 का सी, रूस, ठीक है, और कांगो और पाकिस्तान, इनको प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। इजराइल को यहाँ पर नहीं किया गया, तो आंसर 50 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों यहाँ पर किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान को निष्पक्ष चुनाव के लिए यहाँ पर संशोधित फुटबॉल महासंघ संविधान लागू न होने के जो कारण यहाँ पर इसे निलंबित कर दिया गया था। रूस को भू राजनीतिक जो प्रतिबंध थे उसके कारण बाहर किया गया था, ठीक है। और कांगो को फुटबॉल प्रशासन ने बाहरी हस्तक्षेप के कारण इसको अयोग्य घोषित किया गया, जिसे याद रखना है क्योंकि यहाँ पर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर, तो 50 का आंसर क्या होगा? सी। 51, विद्युत फ्यूज उसको लेकर के क्वेश्चन है। इसके प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु निम्नलिखित में से कौन से गुण होना आवश्यक होता है? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का पैमानों का पाठ्यांक समान होता है? बहुत बार क्वेश्चन किया होगा, आंसर भी याद हो गया होगा। आंसर इसका 52 का डी, -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। पहली बात क्या होगी? 53 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। ये बात यहाँ से गलत है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर चालन जो होता है, जब बिना स्थान परिवर्तन किए पदार्थ यहाँ पर तप्त कण अपनी जो ऊष्मा होती है उसके बगल में यहाँ पर वाले कण में दे देता है, जो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। और ऊष्मा का संचरण इस विधि से चालन कहते हैं। अर्थात इस विधि को ऊष्मा के संचरण के लिए यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो माध्यम की आवश्यकता होगी, परंतु यहाँ पर माध्यम में तप्त कणों को स्थान परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पहली बात गलत होगी। दूसरी बात, विकिरण के प्रभाव के कारण ही यहाँ पर धातु के प्याले की तुलना में चीनी मिट्टी प्याले की चाय पीना आसान हो जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसका क्या होगी बताओ? सेकंड बात यहाँ से गलत है ना, सेकंड बात भी गलत है, दोनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर 53 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, कण और खोजकर्ता क्या होगा इसमें? देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। देखो आंसर हो जाएगा इसका पॉजिट्रॉन नील्स बोर। ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है। पॉजिट्रॉन यहाँ पर नील्स बोर यहाँ से नहीं होगा। क्या होगा यहाँ से? ये हो जाएंगे इसका कार्ल डी एंडरसन। क्वेश्चन 55 है, कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशियाँ हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से। एक तो देखो पहला विस्थापन, ठीक है, पहला विस्थापन हो गया, उसके बाद तीसरा संवेग और चौथा त्वरण। घनत्व और द्रव्यमान नहीं होगा, तो आंसर 1, 3, 4 इसका आंसर होगा बी नंबर 55 का। 56 नंबर है, क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया विधि द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का बी, ये डिकन विधि द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 12 तक का साइंस किया है तो यहाँ से डिकन विधि थी वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 57 है, नर को परीक्षण में टूथ सीरम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 के यहाँ से करेक्ट आंसर बी, सोडियम पेंथोल और सोडियम एमाइटल, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 58 है,
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निंद्रा औषधि के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी पैराल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बी इसका। 59 निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु नाभिक से एक बीटा कण निकल जाने का परिणाम होता है? एक बीटा कण यहाँ से निकलेगा तो क्या परिणाम होगा ये कहना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से परमाणु का द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, परंतु जो परमाणु संख्या होगा उसमें एक की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा बी यहाँ से 59 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑटोमोबाइल ईंधन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिहिम एजेंट के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी एथिलीन ग्लाइकोल इसका करेक्ट आंसर होगा। एथिलीन ग्लाइकोल एक कार्बनिक यौगिक है जो अपने शुद्ध रूप में गंधहीन, रंगहीन और स्वाद में मीठा द्रव है, किंतु यह विषैला होता है और यहाँ पर इसे ग्रहण करने में मृत्यु हो सकती है। और ये सुगंधित तेली और द्रव की जिसका क्वथनांक 197.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गलनांक होता है इसका माइनस का 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना है डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम के लवण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम एक रासायनिक नाम हमारा जो होगा इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है K2L2SO4। ठीक है, K2SO4L2 लिख देता हूँ K2SO4Al2 और SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है, ये एक द्वितीय लवण है। ठीक है, क्या है ये एक द्वितीय लवण है और इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने के लिए यहाँ पर कागज, चमड़ा उद्योग, जल को मृदु बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। आंसर बी करेक्ट है। 62 है, एक्वारेजिया जिसका प्रयोग प्रयास सोने और प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है, निम्नलिखित में से इसका मिश्रण क्या है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जो कराता है यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था वो। ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी था, वो सेम उठाया था यहाँ से। आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है ना, इसी टाइप का कुछ था क्वेश्चन। तो यहाँ से जो HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका यहाँ से HNO3 होता है। ठीक है, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग सांद्र HCl, मतलब 1:3, तो HNO3 और यहाँ पर HCl होना चाहिए। अम्लराज एक पीला, नारंगी या कभी कभी लाल रंग का धूम्रमान तरल होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण यहाँ पर अम्लराज कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच के लेखन पर किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल पानी में हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक विलयन होता है। ये HF एक विलयन एक रंगहीन, अम्लीय और अत्यधिक संक्षारक होता है। इसका उपयोग अधिकांशतः फ्लोरीन युक्त जो यौगिक हैं उसको बनाने में कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इसको जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं, एंटी डिप्रेसमेंट होती हैं दवा, उसको लेकर के, राइट। तो ये आमतौर पर कांच और सिलिकॉन की जो वेफर्स होते हैं उसको खुरचने या लिखने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 63 का डी करेक्ट आंसर है। 64 है, निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में लाल रंग की उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर बी, ये स्ट्रोंशियम या फिर करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65 है, मैच करना है, देखते हैं यहाँ से अम्ल और यहाँ से इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होंगे वो भी देखते हैं यहाँ से। देखो पहला यहाँ से बोला है इसमें एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा यहाँ से सिरका। ठीक है, आगे देखते हैं टार्ट्रिक अम्ल क्या होगा? इमली, राइट। आगे लैक्टिक अम्ल दूध और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। ठीक है, तो आंसर इससे हो जाएगा इसका डी का क्या होगा? डी का 3। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी 65 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर क्या है, इनमें बोल रहा है कि यहाँ पर उत्पाद दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ इसके स्रोत दे रखे हैं, इसे कितने सही सुमेल करें, कहीं कितने मैच करें वो बताना है। देखो 66 में देखते हैं, पहला है केसर। केसर यहाँ से हो जाएगा इसका वर्तिकाग्र। ठीक है, तो पहला क्या होगा? केसर क्रोकस जो हमारे सटाइवस नामक पौधे के जो पुष्प भाग हैं उसके वर्तिका एवं वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। पहली बात करेक्ट हो गई। अफीम क्या होगा? अफीम अधपका फल होता है। अफीम पेशेवर जो सेमेनिफेरस जो अधपके फल है उससे यहाँ पर मिलता है, सुखाकर प्रयोग किया जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात हींग, तना। हींग क्या है? हींग सौंफ की प्रजाति है जो ईरान के मूल के पौधे से यहाँ पर भूमिगत प्रगंध के ऊपरी जड़ के रिश्ते के यहाँ पर शुष्क वनस्पति दूध से लेट करके यहाँ पर इसको बनाया जाता है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तना नहीं होगा। कपास क्या होगा? कपास यहाँ से मालवेसी
जो कुल के पौधे से प्राप्त है, बीज के ऊपर यहाँ पर पाए जाने वाले रेशे से प्राप्त करते हैं, ठीक है। फल का रेशा करेक्ट हो जाएगा। हींग यहाँ से तना नहीं होगा, ठीक है। हींग यहाँ पर भूमिगत जो प्रकंद होता है उसका ऊपरी जड़ों से देखता है इसको। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 66 का 3 बातें करेक्ट हैं। कितनी करेक्ट है? 3। क्वेश्चन नंबर 67, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट C60 का प्रयोग किन किरणों को उत्सर्जित करता है? आंसर हो जाएगा 67 का डी, गामा किरणें, ठीक है। 68, निम्नलिखित में से कौन सी कैथोड किरणों की विशेषता इनमें से नहीं बता रहा है, या कैथोड किरणों की विशेषता में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का आंसर, सॉरी 40 बोलो 68 का आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा सी, ये चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहती है, ठीक है। ये इसकी विशेषता नहीं बताता है। कैथोड किरणों की खोज जोहान हिटार्फ ने 1869 में की थी। उन्होंने क्रुक्स ट्यूब का उपयोग किया था और ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड के विपरीत चमकती दीवार पर छाया देखी थी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरणों को उनकी वेधन क्षमता के अनुसार सही आरोही क्रम होगा? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए, अल्फा, बीटा, गामा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षार के प्रमुख गुण है इसमें? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक तो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ से हो जाएगी कि यहाँ पर ये फिनेप्थिलीन गुलाबी कर देता है। स्वाद में खट्टा होना गलत है क्योंकि स्वाद में खट्टा नहीं होता है, और धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, भी बात गलत है। सिर्फ 1 और 3 करेक्ट है, तो 70 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। और भी क्या गुण हो सकते हैं क्षार के? क्षार एक विद्युत सुचालक होता है, ठीक है। इनमें तेल और गंधक को घुला देने की क्षमता होती है। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है, ये फिनेप्थिलीन को गुलाबी कर देता है, ठीक है। लवण के घोल को डाले जाने पर ये क्षार धातु ऑक्साइड के यहाँ पर अवक्षेपित कर देता है, और ये छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 71, विटामिन और यहाँ पर रासायनिक नाम दे रखें, क्या क्या होंगे इनके? B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? देखो B1 को जो रासायनिक, इनमें से बोले कितने सही सम्मिलित है, ठीक है। B1 का यहाँ पर जो रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन, जिसके शरीर की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। आगे विटामिन B5 क्या होगा? B5 को रसायन विज्ञान में जो आपको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट है। विटामिन B6 क्या होगा? B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, जिसका शरीर में अभाव होने के यहाँ पर एनीमिया और पेशी ऐठन जैसे यहाँ पर विकार होने लगते हैं, तो नाम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। तो सही है। B9 क्या होता है? देखो जो B9 यहाँ पर है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसकी कमी से शरीर में रक्ताल्पता की स्थिति बन जाती है, ना कि नियासिन, तो यहाँ से गलत होगा, ठीक है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, ना कि इसका। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है ना। तो बी यहाँ से 71 का क्या होगा? आंसर हो गया। 72 देखते हैं। 72 प्रकाश संश्लेषण में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसको लेकर के। कैरोटीनाइड हरित लवक द्वारा अनावशोषित प्रकाश को अवशोषण करते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी, इसकी दर बैगनी रंग प्रकाश में सर्वाधिक होती है। ये बात यहाँ से सेकंड वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी दर होती है लाल रंग में अधिकतम होती है, ठीक है। बैगनी रंग में सबसे कम रहती है। तीसरा, तापमान में बढ़ोतरी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान जब बढ़ेगा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर प्रकाश तीव्रता की परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या होगा? 72 का सिर्फ एक बात करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अग्न्यासी रस के भाग होते हैं? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी। इनमें से एक तो तीसरा ट्रिप्सिन और एक एमाइलेज इसका आंसर होगा, ये इसके भाग होते हैं। 73 का बी करेक्ट आंसर होगा। 74, धुराग्र संधि मानव कंकाल के किस भाग में उपस्थित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 के यहाँ से ये उपस्थित होती है ए, गर्दन एवं सिर में। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन मानव में अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार होते हैं? आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ से एक तो पहला जो पुतलियों के प्रकार है, ठीक है। दूसरा यहाँ से रक्त में शर्करा की वृद्धि, और यहाँ से चौथा लाल रुधिर जो कणिका उनकी संख्या में वृद्धि। तो तीनों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार को लेकर के। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो जो टेस्ट नंबर यहाँ से जो इसका है संस्कृत है इसका, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ से 5वां डिस्कस कर लिया, ठीक है। 5वें का पार्ट 1 यहाँ से डिस्कस कर लिया, राइट।
जिसका पार्ट 2 रहेगा वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस टाइप से जितने भी अभी और भी टेस्ट लाऊंगा, संस्कृति का टेस्ट के बाद 5 के बाद 6, 7, 8 ऐसे करके जो पीछे हो, जो छूट गए, जैसे चौथा छूट गया है, तीसरा छूट गया है ना, दूसरा छूट गया, तो वो मैं आपको यहाँ से इसका बाद में कराता रहूँगा। जो लेटेस्ट टेस्ट है वो मैं आपको पहले कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि 5वां है, उसके बाद यहाँ से 6ठा नंबर कराएंगे। छठा अगर यहाँ से सीसेट का होगा तो 7वां करा देंगे, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, तो टेलीग्राम पे आप यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछना रहेगा तो भी आप बता सकते हो टेलीग्राम पे नीचे कमेंट करके, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।